प्रेम के इस पड़ाव पर इन लेटेंट पोएट्री में कृष्णा जी की ये कविता। प्रेम की किरण के बिना ये सूरज ढलते ढलते बस एक निशानी लगता है। यूं ही चलते चलते कभी कभी ये सफर बिल्कुल बेमानी लगता है। कभी कभी ये घर बिल्कुल खाली लगता है। कुछ यादों के पत्थर जब भीतर गिरते हैं तब ये मन पानी लगता है। ऐसे में हर अफसाना बिल्कुल जाली लगता है। यूं ही जगते जगते कभी कभी हर अक्षर यूं ही जगते जगते कभी कभी हर अक्षर लंबी सी एक कहानी लगता है। कभी कभी हर उत्तर बस एक सवाली लगता है। प्रेम की किरण जो लिपट गई हो जिस्म से तो जिस्म का जर्रा जर्रा दरिया की रवानी लगता है। ढलता सूरज भी तब उगते सूरज की कहानी लगता है। सारा जग अवघड़दानी लगता है। प्रेम के होने और ना होने की अभिव्यक्ति है। प्रेम जब नहीं है तो क्या है और प्रेम है तब क्या है। प्रेम की किरण के बिना इस सूरज ढलते ढलते बस एक निशानी लगता है, जैसे एक सिंबल सा, एक निशान सा कुछ छूट गया। कोई बहुत उसमें हमको रहस्य नहीं दिखाई देता और सफर भी जिंदगी का अर्थहीन लगने लगता है। चल रहे हैं, कोई अर्थ नजर नहीं आता, सब बेकार सा बेमानी सा लगता है। और जिस घर में हम रह रहे हैं वो खाली लगने लगता है। हम अपने भीतर उस खालीपन को महसूस करते हैं। इसी को मैंने प्रेम सूत्र में भी कहा कि प्रेम की घटना के पहले एक घनघोर अकेलापन जीवन में पसरता है। तो ये वही खालीपन, वही अकेलापन है जब व्यक्ति के जीवन में सन्नाटा सा पसर जाता है। प्रेम नहीं है तब, लेकिन अगर इसको सचेतनता से देखा गया तो वही प्रेम के आने की यात्रा भी बनेगा, वही प्रेम की आहट को भी लाएगा। कुछ यादों के पत्थर जब भीतर गिरते हैं तब ये मन पानी लगता है। मन पता नहीं होता हमको कैसा है, मिट्टी जैसा है, पानी जैसा है, लेकिन यादों के पत्थर गिरते हैं तो छपाक से कुछ आवाज आती है तो मन पानी सा लगता है। वही मन कभी कभी आंखों से बह निकलता है। वही पानी, वही तरलता कभी आंखों से बह निकलती है। तो आंखों से गिरते आंसुओं को ये ना समझे कि वो बस आंसू हैं, टीयर ग्लैंड से आ रहे हैं। वो आंसू मन के पिघल गए किसी कोने से, मन की पिघल गई किसी चट्टान से, मन के उछल गए किसी पानी की वजह से भी आते हैं। ऐसे में हर अफसाना बिल्कुल जाली लगता है। सारी कहानियां तब बिल्कुल झूठी लगती हैं। कहानियों का झूठापन भी दिखाई दे जाता। एक परिदृश्य ये है, सारी कहानियां झूठी लगती हैं तो इसका तात्पर्य ही है कि कहानियों का झूठापन हमको दिखने लगता है। यूं ही जगते जगते कभी कभी हर अक्षर लंबी सी एक कहानी लगता है। जो हमारा प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग है, हम जागृति की तरफ जा रहे हैं, तो एक अक्षर भी कहीं हो, एक शब्द भी कहीं अक्षरों से मिलकर बने तो उसमें एक लंबी कहानी बुन जाती है, वो भी हमको दिखाई देती है। हर अक्षर कहानी की संभावना लिए हुए होता है और कभी कभी हर उत्तर बस एक सवाल ही लगता है। सवाल, सवाल करने वाला सवाली। प्रश्न का उत्तर आया, लेकिन उत्तर जो सवाल था फिर से उसके साथ उगने लगता है उत्तर के साथ। तो कभी कभी हर उत्तर बस एक सवाल ही लगता है। उत्तर भी सवाल का जवाब देने के बजाय नए सवालों को पैदा कर जाते हैं। ये एक हमारे भीतर की बेचैन और जागरूक अवस्था। इसीलिए पहले जगते जगते हर अक्षर एक कहानी लगता है। हम जागने लगे हैं तो फिर ये बंधे बंधाए, रटे रटाए उत्तर काम नहीं आते।
उन उत्तरों से फिर नए सवाल पैदा हो जाते हैं। अब जब ये प्रेम की स्थिति नहीं थी और सन्नाटा घिरा था, प्रेम की आहट आने वाली थी, तब की स्थिति है। और फिर जब प्रेम आता है, प्रेम की किरण जो लिपट गई हो जिस्म से, तो जिस्म का जर्रा जर्रा दरिया की रवानी लगता है। ये अनदेखे का नृत्य हो गया, डांस ऑफ अननोन, ये डायनेमिक फ्लो हो गया। प्रेम की किरण जब हमारे देह से आकर लिपटती है, हमारे जिस्म से लिपटती है, तो जिस्म का जर्रा जर्रा, एक एक सेल दरिया की रवानी लगता है। एक डायनेमिक फ्लो, डायनेमिक फ्लो ही वो अनदेखे का नृत्य है, डांस ऑफ अननोन। ढलता सूरज भी तब उगते सूरज की कहानी लगता है। तब ढलता सूरज एक निशानी नहीं लगता कि बस आया है और मिट जाना है, तो हम ढलते हुए सूरज में उगते सूरज की कहानी को खुलता हुआ देखते हैं। हर झरते पत्ते में पीछे से झांकती नई कोपल को देखते हैं। प्रेम यही है। प्रेम विनाश में भी सृजन को देख लेता है, और अप्रेम हो तो सृजन में भी विनाश को खींच लाता है। सारा जग अवघड़दानी लगता है। एक ऐसी तरंग, एक ऐसी स्थिति उठती है भीतर कि जो पूरा जगत है वो एक अवघड़दानी मुक्त हस्त से हमको देने वाला बन जाता है। चारों तरफ से हमारे ऊपर आशीषों की वर्षा होती है। हर तरफ से हमें संभाला जाता है, सहेजा जाता है, संवारा जाता है। पूरा जग अवघड़दानी। अब कुछ मांगना जांचना नहीं है। प्रेम की किरण बस हमारे से लिपटे, हम उसकी रोशनी में यात्रा करें, तो फिर ये जादू घटेगा। तब फिर ये जादू घटेगा। पूरा जग, पूरा जगत, पूरा यूनिवर्स बिना किसी शर्त के देने वाला बन जाएगा। जो सपना हमारे भीतर उठेगा वो पूरा होने की तरफ बढ़ने लगेगा। लेकिन प्रेम से पहले भरो, प्रेम की किरण के साथ पहले जुड़ो। और जब प्रेम की किरण के साथ जुड़ जाओगे तो अनदेखे के नृत्य में जाओगे, और फिर पूरी कायनात हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमारे साथ चलने लगेगी।